नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लैब वाला में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 305.3.6 कॉम्पैक्शन के बारे में। ये हमारे मोथ 300 सीरीज का 7वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने जाना क्लास 305.3.5 स्प्रेडिंग मटेरियल्स इन लेयर्स एंड ब्रिंगिंग टू एप्रोप्रिएट मॉइस्चर कंटेंट से लेकर के क्लास 305.3.5.3 तक। दोस्तों, आशा है आप लोगों का हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोर्थ में इंग्लिश में क्लासेस दिया हुआ है। मैं उन क्लॉजेस को हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे क्लास 305.3.6 कॉम्पैक्शन के बारे में। क्या कहता है? ओनली द कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर शैल बी एम्प्लॉयड टू कॉम्पैक्ट द डिफरेंट मटेरियल टाइप्स इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या कहता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान अलग अलग प्रकार के मटेरियल को कॉम्पैक्ट करने के लिए सिर्फ वही कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा जिसे इंजीनियर अप्रूव करेगा। अगला क्लास क्या कहता है? स्टैटिक 3 व्हील्ड रोलर, सेल्फ प्रोपेल्ड सिंगल ड्रम वाइब्रेटरी रोलर, टेंडम वाइब्रेटरी रोलर, पेनोमेट्रिक टायर रोलर, पैड फुट रोलर एक्स्ट्रा of suitable size and capacity as approved by the engineer shall be used for the different types and grades of materials required to be compacted there individually or in suitable combinations। मतलब हिंदी में क्या हुआ कि इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड किए गए स्टैटिक्स 3 व्हील रोलर, सेल्फ प्रोपेल्ड सिंगल ड्रम वाइब्रेटरी रोलर, टेंडम वाइब्रेटरी रोलर, पेनोमेट्रिक टायर रोलर, पैड फुट रोलर आदि सही साइज और कैपेसिटी वाले मशीन यूज किए जाएंगे। इन्हें अलग अलग मटेरियल टाइप और ग्रेड्स को कॉम्पैक्ट करने के लिए अकेले या मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला पैराग्राफ क्या कहता है? द कॉम्पैक्शन शैल बी डन विथ द हेल्प ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड सिंगल ड्रम वाइब्रेटरी रोलर आर पैड फुट वाइब्रेटरी रोलर of 80 to 100 kilonewton, static weight or heavy pneumatic tire roller of adequate capacity capable of achieving the required compaction। क्या कहता है? कॉम्पैक्शन के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड सिंगल ड्रम वाइब्रेटरी रोलर या पैड फुट वाइब्रेटरी रोलर 80 to 100 किलोन्यूटन स्टैटिक वेट या फिर हैवी पेनोमेट्रिक टायर रोलर इस्तेमाल होगा ताकि रिक्वायर्ड कॉम्पैक्शन अचीव हो सके। द कॉन्ट्रैक्टर शैल डेमोन्स्ट्रेट द इफिशियंसी ऑफ द इक्विपमेंट ही इंटेंड टू यूज बाय कैरिंग आउट कॉम्पैक्शन ट्रायल्स। द प्रोसीजर टू बी एडॉप्टेड फॉर द साइट ट्रायल्स शैल बी सबमिटेड टू द इंजीनियर फॉर अप्रूवल। कॉन्ट्रैक्टर को पहले कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट की इफिशियंसी दिखानी होगी। साइट पर कॉम्पैक्शन ट्रायल्स करके इसका पूरा प्रोसीजर इंजीनियर को अप्रूवल के लिए देना पड़ेगा। अर्थ मूविंग प्लांट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एज कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट नॉर शैल द यूज ऑफ लाइटर कैटेगरी ऑफ प्लांट टू प्रोवाइडेड एनी प्रीलिमिनरी कॉम्पैक्शन टू असिस्ट द यूज ऑफ हैवियर प्लांट बी टेकन इनटू अकाउंट। अर्थ मूविंग प्लांट को कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट नहीं माना जाएगा और न ही हल्के प्लांट से प्रीलिमिनरी कॉम्पैक्शन करके भारी प्लांट की मदद करने का तरीका एक्सेप्टेबल होगा। ईच लेयर ऑफ द मटेरियल शैल बी थोरली कॉम्पैक्टेड टू द डेंसिटीज स्पेसिफाइड इन टेबल 302। हर मटेरियल की लेयर को अच्छे से कॉम्पैक्ट करना होगा ताकि उसकी डेंसिटी टेबल 302 में दी गई रिक्वायरमेंट के अनुसार हो। सबसीक्वेंट लेयर शैल बी प्लेस्ड ओनली आफ्टर द फिनिश्ड लेयर हैज बीन टेस्टेड अकॉर्डिंग टू क्लास
903.2.2 एंड एक्सेप्टेड बाय द इंजीनियर। मतलब क्या कहता है कि नई लेयर तभी डाली जाएगी जब पिछली लेयर का टेस्ट क्लास 903.2.2 के हिसाब से हो जाए और इंजीनियर उसे अप्रूव कर दे। अगला जानते हैं पैराग्राफ। द इंजीनियर में परमिट मेजरमेंट ऑफ फील्ड ड्राई डेंसिटी बाय ए न्यूक्लियर मॉइस्चर डेंसिटी गेज used in accordance with agreed procedure and provided the gauge in calibrated to give result identical to that obtained from test in accordance with IS 2720 part 28. A record of the same shall be mentioned by the contractor। मतलब कहता है कि इंजीनियर फील्ड ड्राई डेंसिटी का टेस्ट न्यूक्लियर मॉइस्चर डेंसिटी गेज से अलाउ कर सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब गेज कैलिब्रेटेड हो और उसका रिजल्ट IS 2720 पार्ट 28 के टेस्ट रिजल्ट से मैच करे। कॉन्ट्रैक्टर को इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। व्हेन डेंसिटी मेजरमेंट रिवील एनी सॉफ्ट एरिया इन द एम्बैंकमेंट सबग्रेड अर्थन शोल्डर फर्दर कॉम्पैक्शन शैल बी कैरिड आउट एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। मतलब अगर डेंसिटी मेजरमेंट में एम्बैंकमेंट सबग्रेड या अर्थन शोल्डर में सॉफ्ट एरिया पाए जाते हैं तो वहां इंजीनियर के डायरेक्शन के अनुसार और कॉम्पैक्शन करना होगा। नेक्स्ट, इफ इन स्पाइट ऑफ दैट द स्पेसिफाइड कॉम्पैक्शन इज नॉट अचीव्ड द मटेरियल इन द सॉफ्ट एरिया शैल बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अप्रूव्ड मटेरियल compacted using appropriate mechanical means such as lightweight vibratory roller, double run walk behind roller, vibratory plate compactor, trench compactor या vibratory temper to the density requirement and satisfaction of the engineer। मतलब कहता है कि अगर उसके बाद भी रिक्वायर्ड कॉम्पैक्शन अचीव ना हो तो सॉफ्ट एरिया का मटेरियल हटाकर अप्रूव मटेरियल डालना होगा और उसे कॉम्पैक्ट करना होगा। सही मैकेनिकल इक्विपमेंट जैसे लाइट वेट वाइब्रेटरी रोलर, डबल ड्रम वॉक बिहाइंड रोलर, वाइब्रेटरी प्लेट कॉम्पैक्टर, ट्रेंच कॉम्पैक्टर या वाइब्रेटरी टेम्पर से, जब तक कि इंजीनियर सेटिस्फाई न हो। तो दोस्तों ये था क्लास 305.3.5.3 कॉम्पैक्शन के बारे में हमने जानकारी लिया है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय इंजीनियरिंग।